वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम आप दो तरीके से मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहला है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकंड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जितने भी आपके एग्जाम पेपर में आने वाले जैसे कि साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक एसिड, ये सब मैं मेंशन करा चुका हूं। ठीक है, अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है सिनेमिक एसिड। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जैसे कि आपका आता है बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थैलिक एसिड से वहां पर पूछा गया है, जैसे कि भी सब मैं कवर करा चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सैलिसिलिक एसिड से सेलोल कैसे बनाएंगे, ठीक है। और वहीं पर साइट्रिक एसिड से ग्लिसरॉल कैसे बनाएंगे और ग्लिसरॉल से साइट्रिक एसिड कैसे बनाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपसे कि साइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, साइट्रिक एसिड को बनाओ। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशंस के बारे में, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज हम दो तरीके से मेंशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और उसके बाद टॉपिक आता है यूजेस। ठीक है, अब जैसा कि देख सकते हैं सिनेमिक एसिड की स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ा है, अनसैचुरेटेड एसिड हम कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। सो सिनेमिक एसिड का ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं इसके प्रिपरेशंस के बारे में। सबसे पहले आप इसे नोट कर लें। सो गाइज हेडिंग डाल लेंगे प्रिपरेशंस। तो देखिए दो तरीके से इसे प्रिपेयर किया जाता है। तीसरा तरीका होगा वो से मैं अभी बता दूंगा। सबसे पहले आप इस तरीके को समझें। सबसे पहले है फ्रॉम बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड ये सब इसमें क्या होता है, ये परकिन रिएक्शन है। और परकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड ले लिया और दूसरा ले लिया आपने एलिफेटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, जिसे हम बोलते हैं परकिन रिएक्शंस। तो इसमें सिनेमिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से परकिन रिएक्शंस का मैकेनिज्म वहां अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है। इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, CH3। ठीक है, और ये हम इस तरह से लगा लेते हैं CO को। फिर नीचे की तरफ भी आप ले ले CH3 और ये आप इस तरह से लेकर के ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये है एलिफेटिक एनहाइड्राइड, ये है बेंजल्डिहाइड। अब जब इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट ऑफ 180 डिग्री C पर, तो एक तरफ तो सिनेमिक एसिड बनेगा और दूसरी तरफ एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, इसे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बोलते हैं। सो इस रिएक्शंस में आपको यहाँ पर जो है इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिया है एक तरफ बेंजल्डिहाइड। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर को, ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना है, जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बन के साथ ही बना है, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया, इस तरह से लिख सकते हैं, डोंट वरी। देखिए अब यहाँ पर हमने दूसरी तरफ लिया है इथाइल एसिटेट। अगर हम नॉर्मली इथाइल एसिटेट को देखें तो इसका फॉर्मूला इस तरह से उसे लिखेंगे, इथाइल एसिटेट को CH3 COO C2H5। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है इथाइल एसिटेट की, लेकिन हमने यहाँ पर समझाने के लिए इसके दो हाइड्रोजन को यहाँ पर रख दिया और CH COO C2H5, ताकि आपको यहाँ पर समझ आ सके कि यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकला H2O। ठीक, और फाइनली उसके बाद क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में ये भी रिएक्शंस होती है और 180 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे ये रिएक्शंस होगा। और ये जो है आपको डायरेक्टली ये जो आपको पूरा इथाइल एसिटेट ग्रुप, इसके आगे वाला जो इथाइल और एसिटेट ग्रुप ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये वाटर का एक मॉलिक्यूल -H2O निकल जाएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -H2O। अब देखिए फाइनली हमें यहाँ पर अब यहाँ पर सिनेमिक एसिड तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C2H5 ग्रुप भी है। तो अब इस यहाँ पर हमें इथाइल ग्रुप का, यहाँ पर इसे हटाने के लिए हम इसका करेंगे जल अपघटन, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इसका। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, ये H+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। और ये किस तरह से जुड़ा हुआ है C2H5, ये इस ऑक्सीजन से C2H5 ऐसे जुड़ा हुआ है। अगर आप इसके बीच बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पर आएगा प्लस चार्ज, इस पर आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
C2H5, ठीक है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज। दूसरी तरफ यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो आप डायरेक्टली क्या करो कि जिस पर प्लस है उसे यहाँ पर माइनस के साथ जोड़ दो, जिसके पास माइनस है उस पर प्लस से जोड़ दो। इससे क्या होगा, ये H प्लस यहाँ पर जोड़ने के बाद ये बन जाएगा सिनेमिक एसिड, और यहाँ पर दूसरी तरफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इथाइल एसीटेट का आप डायरेक्ट जल अपघटन कर देते तो यहाँ पर आपको मिल जाता CH3, जैसे यहाँ पर CH3 पहले से ही है, ठीक है, और ये तुरंत ब्रेक होकर के इथाइल अल्कोहल मिलता, और दूसरी तरफ CH3COOH एसिटिक एसिड मिल जाता, ठीक है। तो इस तरह से जल अपघटन करना आपको आना चाहिए, तो इसे नोट कर लें। गाइस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, बायनोविनेगल रिएक्शंस के द्वारा। इसमें क्या होता है, जब आपने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस किसी मेलोनिक एस्टर के साथ कराया, ठीक है, अब यहाँ पर मेलोनिक एस्टर ये है CH2 COOC2H5, CH2 यहाँ पर इसके साथ ही जुड़ा है एक और COOC2H5, ठीक है, इथाइल के ग्रुप जो है आपस में जुड़े हैं इधर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल, जब ये दोनों आपस में रिएक्शंस करेंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से H2 निकला, यहाँ से ऑक्सीजन निकला, और ये डायरेक्टली बॉन्ड, ये जो कार्बन का यहाँ पर 2 वैलेंसी जैसी फ्री होगी, और ये डायरेक्टली यहाँ इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन बाईवैलेंट होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर इसमें और सिनेमिक एसिड में अंतर क्या है, अब आपको सबसे पहले इसका करना होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ आप यहाँ पर क्रिया कराएंगे, ये OH ये H माइनस, ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर हमारे पास इथाइल अल्कोहल को हमें जो है एलिमिनेट करना है, क्योंकि जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड करोगे, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो मैंने आपको बताया कि ज्यादा होती है, ठीक है, कार्बन से। तो यहाँ पर क्या होगा, OH कहाँ पर जुड़ना चाहिए, प्लस के साथ, और H प्लस कहाँ पर जुड़ना चाहिए, ये जुड़ना चाहिए इस माइनस के साथ। तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन, आप मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 H प्लस बनेंगे और 2 OH माइनस बनेंगे, जो इसके साथ रिएक्शन करके माइनस C2H5 मतलब इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल तो बाहर हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गए। अब देखिए इसमें और सिनेमिक एसिड में कितना डिफरेंस है। अगर कुछ ऐसा हो कि ये COOH ग्रुप निकल जाए यहाँ से तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर काम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे कर देना होगा हीट। जब हम इसे हीट करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा कि ये जो CO2 आपको दिखाई दे रहा है, ये CO2 ये बाहर हो जाएगा। अब चाहे वो इस मॉलिक्यूल का हो चाहे वो इस मॉलिक्यूल का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से माइनस CO2 बाहर। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे अगर ये पूरा COOH ग्रुप नहीं निकलता, ठीक है, ये हाइड्रोजन रुक जाता है जो कि इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कभी ऐसा कर दो कि पूरा ग्रुप साफ हो जाए फिर यहाँ पर इसकी वैलेंसी के साथ इसे डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो फिर यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये COO जो है यहाँ पर CO2 माइनस निकल गया और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और फाइनली सिनेमिक एसिड बन गया। इसे भी नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बायनोविनेगल रिएक्शन। सो गाइज इसकी फटाफट फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लो। ये एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 133 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसके लगभग, ठीक है। करेक्ट नहीं बता सकते आपकी किसी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट यही है, हो सकता है 132 भी हो सकता है या फिर 134 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 133 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ पर नोट कर लें। ये इसकी सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये वाटर में थोड़ा कम सोल्यूबल होता है, स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग भी है, तो ये थोड़ा सा स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, बट पूरी तरह से सोल्यूबल कहाँ पर होता है, पूरी तरह से सोल्यूबल ये हॉट वाटर में होता है। अगर आप पानी को गर्म कर दें तब ये पूरी तरह से सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लें। गाइज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक और तरीका होता है यहाँ पर सिनेमिक एसिड को बनाने का, वो है बेंजाइल क्लोराइड से। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। बेंजाइल क्लोराइड में क्या होता है, सबसे पहले रिएक्शंस करता है सोडियम एसीटेट के साथ, ठीक है। सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शंस करेगा और -2HCl बाहर निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, जैसे ये आपने CH3 देखा तो ये CH3 इस तरह से हम कर देते हैं और ये H इस तरह से, ठीक है। अब आपको पता है कि एक H एक Cl को ले जाएगा, दूसरा H दूसरे Cl को ले जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से -2HCl बाहर।
अब आपको पता है कि इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री हो गई, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, अब यहां पर इसमें और इसमें कितना अंतर है, सोडियम और हाइड्रोजन का। अब सोडियम को हटाने के लिए आप क्या करोगे, आप कोई एसिड ले लोगे, क्योंकि आपको पता है एसिड हमेशा H+ देगा और H+ जाकर के यहां पर अटैक कर देगा और ये सोडियम निकल जाएगा इस दूसरे क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये H+ एंड Cl- में ब्रेक होगा। ये Cl क्या करेगा, अब यहां से ये होगा प्लस और माइनस में, तो ये Cl किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस सोडियम के साथ रिएक्शन करके माइनस NaCl बाहर निकल गया। दूसरी तरफ ये जो H+ है इसके साथ जुड़ जाता है और बन जाता है सिनेमिक एसिड। नोट करेंगे इसको। सो गाइज हेडिंग डाल लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप, क्योंकि आपको पता है कि इसमें COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इसके कारण कौन कौन सी रिएक्शन होती है, बेंजीन रिंग के कारण कौन कौन सी रिएक्शन है, इन सभी रिएक्शंस को हम केमिकल प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे। सबसे पहले हम कराते हैं रिएक्शंस एल्कली के साथ। अब एल्कली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसकी रिएक्शंस कराओगे तो आपको पता है कि ये OH जो है इसके तुरंत इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करेगा, ब्रेक होगा, इस पर माइनस इस पर प्लस, दूसरी तरफ इस पर H+ आ जाता है, इस पर माइनस, तो ये OH माइनस निकाल के वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरी तरफ ये Na+ यहाँ पर जुड़ जाएगा। नाम क्या होगा इसका, सोडियम सिनेमेट। मतलब जिससे नाम वहां पर आपको कुछ नहीं करना, आप जो भी डेरिवेशन आपको मिलती है उसे आप क्या कर दो, स्टार्टिंग में सबसे पहले उसका नाम लिखो जो नया कंपाउंड ऐड हुआ है। ठीक है, कोई चाहे वो एटम हो चाहे वो कोई ग्रुप हो तो उसका नाम लिखो, नॉर्मली उसी का नाम लिखना है। जैसे आपने लिख दिया सोडियम तो सोडियम, अब उसके बाद आपको यहाँ पर 8 लगा देना है। ठीक है, सोडियम सिनेमेट, सिनेमिक एसिड में 8 लगा देंगे, सोडियम सिनेमेट, बात खत्म। नाम लिख लेंगे इसी तरह से। तो अब देखिए रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप में हमने क्या किया, सबसे पहले एल्कली के साथ रिएक्शन कराया विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या हुआ, ये H+ के रूप में ब्रेक हुआ, ये माइनस में, और ये Na+, ये OH- में ब्रेक हुआ। ये OH- इस H+ के साथ रिएक्शंस किया जिसके कारण वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट, और ये Na+ इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और फाइनली सोडियम सिनेमेट बन गया। ठीक है, और H2O बाहर। अब दूसरी तरफ हमने रिएक्शंस कराया इथाइल अल्कोहल के साथ, मतलब अल्कोहल, आप कह सकते हैं कि अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं, चाहे वो इथाइल अल्कोहल हो चाहे वो मिथाइल अल्कोहल हो, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो जनरली इसमें क्या होने वाला है, आपको पता है कि ये आपस में ब्रेक होंगे, ये माइनस देगा, ये प्लस देगा, ये प्लस देगा, ये माइनस देगा। अच्छा, माइनस प्लस क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये देखा जाता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किस एटम पर शिफ्ट होगा। अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये ऑक्सीजन, वो मतलब कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इसी के बेस पर हम माइनस और प्लस चार्ज लगाते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दोगे। ठीक है, कब कोई भी रिएक्शन आपको रटनी नहीं पड़ेगी, रिएक्शन मैकेनिज्म को आप बहुत आसानी से समझ लोगे। इस कंसेप्ट को समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, बात खत्म हो जाएगी। OH- में ब्रेक होगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, फाइनली क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तुरंत अटैक करेगा इसके ऊपर, या फिर इसे लालच देगा कि आजा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है H+ को। ठीक है, तो ये -H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो दूसरी तरफ ये जो C2H5 है इस पर प्लस है, ये तुरंत इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा, बोलेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो इसके बाद अब जिसके साथ जुड़ जाएगा। नाम क्या होगा भाई, नॉर्मली मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले उसका नाम लिखो जो नया ग्रुप ऐड हुआ है। ठीक है, कौन सा ग्रुप ऐड हुआ है, इथाइल ग्रुप, तो इथाइल सिनेमेट। ठीक है, तो इसका नाम होगा इथाइल सिनेमेट। उसके बाद देखिए, नाउ दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार एग्जाम पेपर में, बैक पेपर में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, इस रिएक्शंस को ध्यान से देखो। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, वैसे तो ये रिएक्शंस है, ये रिएक्शन किस तरह से एग्जाम में पूछी जाती है कि सिनेमिक एसिड से स्टायरीन कैसे प्राप्त करोगे, 2 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर क्या होता है जब सिनेमिक एसिड रिएक्शन करता है सोडा लाइम के साथ, या फिर क्या होता है जब रिएक्शन करता है सोडियम सिनेमेट सोडा लाइम के साथ, तो स्टायरीन बनता है। तो सब तो पक्की बात है, लेकिन कैसे बनता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ भाई, वही होगा जो खुदाए मंजूर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पर माइनस इस पर प्लस, दूसरी तरफ बॉन्ड हमने यहां से ब्रेक कर दिया, प्लस माइनस। ठीक, जनरली आपको पता है भाई एसिड है, एसिड H+ को देता है, तो ये H+ देगा तुरंत। दूसरी तरफ बेस है ये, तो बेस क्या करेगा, OH- को देगा। आर्हेनियस का कंसेप्ट ही आप देख लो। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एसिड बेस कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में समझा ही दिए हैं, उसमें सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट से समझाए हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। जैसे लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट तक समझाया है मैंने आपको, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट समझाया है, लुईस कंसेप्ट समझाया है, और सबसे पहला कंसेप्ट जो आर्हेनियस कंसेप्ट भी समझाया है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम एसिड बेस को समझने में ना होना चाहिए।
तो फाइनली क्या होगा, ये OH ये H प्लस को लेकर के माइनस H2O बाहर निकल जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसलिए माइनस H2O बाहर। दूसरी तरफ ये Na प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या, सोडियम सिनेमेट, सोडियम सिनेमेट, सोडियम सिनेमेट। अब क्या होने वाला है भाई, अब आपने डाल दिया इसमें सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम मोनोऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही आप इसमें डालोगे तो सोडा लाइम का कार्य ये होता है कि जहां भी उसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कोई दिखाई देगा या उसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर कर देगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, अब देखिए ये सोडियम का जब आपने यहाँ पर डाल दिया, सोडियम सोडा लाइम डाल दिया, तो दो सोडियम के एटम आपने आपस में मिले, बन गया N2, दूसरी तरफ यहाँ पर CO, दो CO, ये दो ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, CO3, तो Na2CO3 बाहर। ठीक, और ये H कहां पर जाकर जुड़ना चाहिए, ये H यहां पर जुड़ना चाहिए। तो फाइनली क्या बनता है प्रोडक्ट, स्टायरीन बनता है। ठीक है, फाइनली प्रोडक्ट बनता है स्टायरीन। स्टायरीन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, स्पेलिंग क्या है, STYRENE, STYRENE, नोट करेंगे इसको। सो गाइज हेडिंग डाल लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ड्यू टू डबल बॉन्ड। अब यहां पर आपको पता है सबसे पहले तो हमने COOH ग्रुप के कारण कौन कौन सी रिएक्शन हुई, अब इस डबल बॉन्ड के कारण कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, अगर किसी रिएक्शंस में ऑक्सीजन निकल रहा हो तब वहां पर होता है रिडक्शन, अगर किसी रिएक्शंस में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो भी वहां पर होता है रिडक्शन। ये मैं नहीं, ये क्लासिकल कंसेप्ट बोलता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर आप यहां पर दो हाइड्रोजन लोगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से ये पाई बॉन्ड है, तुरंत ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर क्योंकि इसकी वैलेंसी फ्री, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर क्योंकि इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हुई, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर जिसके बीच, अब यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड बना था तो एक एक वैलेंसी इनकी फ्री होगी और दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और बन जाएगा बीटा फेनिल प्रोपियोनिक एसिड। बन गया, देख तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन हो गए दोनों कार्बन पर, बन गया बीटा फेनिल प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी कहां पर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी नीचे की तरफ, सबसे पहले तो यहां पर दे देंगे आपको एक नॉर्मल सा पिनाकोल और रीअरेंजमेंट नाम की रिएक्शंस को दे देंगे, उसके नीचे ये रिएक्शंस देख सकते हैं आपको। रिडक्शन, जब आप सिनेमिक एसिड का रिडक्शन करते हो तो क्या होगा, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। डबल बॉन्ड टूट जाएगा इसका और एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, भाई ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या होगा, वही होगा जहां जैसे जो यहाँ पर हुआ था, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, और दोनों पर एक Br यहाँ पर एक Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, डाई ब्रोमोसिनेमिक एसिड बन जाएगा। देखिए एक Br इस कार्बन पर, एक Br इस कार्बन पर बन गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे समझने में। उसके बाद थर्ड में क्या होता है, इसका हम करते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमने वाटर का मॉलिक्यूल लिया, साथ में हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, अब ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा साथ में, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू डबल बॉन्ड की स्टडी कर रहे हैं हम, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एल्कलाइनिक MnO4 लिया हमने, ठीक है, पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया है, एल्कलाइनिक MnO4। अब फाइनली क्या होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, और फाइनली क्या होगा, बीटा फेनिल ग्लिसरिक एसिड बनेगा। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बीटा फेनिल ग्लिसरिक एसिड। क्वेश्चन आ जाएगा शॉर्ट में कि हाउ विल यू प्रिपेयर बीटा फेनिल ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, या फिर सिनेमिक एसिड से कैसे बीटा फेनिल ग्लिसरिक एसिड बनता है, ये सब वहां पर आपको एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम पेपर में तो स्टूडेंट बिल्कुल सन्न हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे बाहर से एग्जाम पेपर आया। बाहर से नहीं आता तो बहुत ही अंदर से आ जाता है। ठीक है, आता तो है अंदर से ही, लेकिन कुछ ज्यादा ही अंदर से आ जाता है, डीपली पूछ लिया जाता है, वरना इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर पूछे गए तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सिर्फ आप एक चीज का ध्यान रखें, डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको अगर जैसे आपने दो हाइड्रोजन को देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। डजंट मैटर कि कंपाउंड क्या बनने वाला है, मैटर ये करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। आपको ये मैटर नहीं करेगा कि आपने कंपाउंड क्या बना है, डोंट वरी, वो तो क्वेश्चंस में जो पूछ दिया वो पूछ दिया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप रिएक्टेंट लेते हो, रिएक्टेंट के बीच में जो वहां पर रिएक्शन होने वाली है उस पर फोकस करना है मेन। ठीक है, तो नोट कर ले फटाफट।
सो गाइज इस वीडियो का लास्ट मोमेंट है और लास्ट मोमेंट में रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। अब आपको पता है भाई, सबसे पहले हमने COOH ग्रुप के कारण जो भी रिएक्शन हुई उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था डबल बॉन्ड के ऊपर जो भी रिएक्शंस हुई वो हमने डिस्कस किया। अब हम बेंजीन न्यूक्लियस के कारण कौन कौन सी रिएक्शन होती है उसको डिस्कस करते हैं। हमने लिया कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। याद रखना, जब भी आप नाइट्रेशन कराते हैं, मतलब कि नाइट्रो ग्रुप का एडिशन कराते हैं, तब आप वहां पर लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, HNO3 कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? सांद्रता। सांद्रता का क्या मतलब होता है? ये तो मैंने उसका हिंदी में मतलब बताया। उसका मतलब होता है जैसे कोई गाढ़ापन, जहां पर मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो। समझ रहे हो? कंसंट्रेटेड का मतलब जैसे मैं वहां पर बता दूं, जैसे दूध है एक तरफ, ठीक है, अगर आपका कोई दूध है और वो मतलब जैसे वो मोटा है, ठीक है, दूध अगर मोटा है तब आप क्या कहोगे? कंसंट्रेटेड है। अगर आपने उसमें पानी मिला दिया तो उसका मतलब आप उसका डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, ठीक है, वो पतला हो जाएगा। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे, कंसंट्रेटेड में से HNO3 लिया है तो इस पर कितना फर्क पड़ता है, ठीक है, और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है तो इससे कितना फर्क पड़ता है। डाइल्यूट HNO3 लेने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है, रिएक्शंस बहुत ही धीमे होगी, मतलब कि वहां पर कम, ऐसा नहीं है कि हर जगह हम कंसंट्रेटेड लेते हैं, कहीं कहीं पर हमें डाइल्यूट लेने से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये बनता है आर्थो एंड पैरा नाइट्रोसिनेमिक एसिड। इसके आर्थो पोजीशन पर अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये पोजीशन आर्थो, ये मेटा, ये पैरा होगी। तो ज्यादातर आपको पता है कि भाई आर्थो और पैरा कंपाउंड ही बनते हैं, ठीक है, मेटा कंपाउंड बहुत ही कम बनते हैं। तो आर्थो पैरा नाइट्रोसिनेमिक एसिड बनता है, ठीक है, नाइट्रो, इसका नाइट्रेशन कराने से, इस रिएक्शन को हम नाइट्रेशन बोलेंगे, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। यूजेस की अगर हम बात करें तो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेस, फॉर्मेशन ऑफ स्टाइरिन। देखिए गाइस, इसकी जो वहां पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हाँ, प्रिपरेशंस ऑफ स्टाइरिन। मैंने आपको बताया कि भाई जो स्टाइरिन होता है वो सिनेमिक एसिड से बनाया जाता है, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसका आप लिख सकते हैं इसके यूजेस में कि ये स्टाइरिन बनाने के काम आता है। अच्छा, स्टाइरिन क्या है? स्टाइरिन, अगर स्टाइरिन का अगर ये इसका पॉलीमर, अगर आप स्टाइरिन के पॉलीमर को देखोगे तो उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजली के जो तार हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? इंसुलेशन का कार्य करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का कार्य करते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में आएंगे, ठीक। उसके बाद केमिकल रेजिस्टेंस अपरेटस में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे, या फिर कोई बहुत सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एसिड है, कंसंट्रेटेड कुछ ज्यादा ही है, तो उसे हम कहाँ रखेंगे? तो इस तरह के अपरेटस बनाए जाते हैं स्टाइरिन के द्वारा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसके। अब उसके बाद पॉइंट आता है कि इसके जो एस्टर्स होते हैं, किसके एस्टर्स? सिनेमिक एसिड के जो एस्टर्स बनते हैं उसका यूज हम परफ्यूम बनाने में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तक इस यूजेस आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया स्टाइरिन वाली रिएक्शंस थी, और उसके बाद और भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया जो डबल बॉन्ड से रिलेटेड थे, वो सब एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बार बार रिवाइज करना, आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+ 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।